आज आपके लिए एक सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस लाए गए हैं जो कि ICAR, BHU, यूपी कैटेट, JRF, नेट, AFO एंड अदर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और आप हमारे यूपी कैटेट या जो भी अन्य जानकारी संबंधी लेना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं PDF के लिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और ग्रुप में आसानी से ऐड हो सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं, किस प्रकार के हैं। ये क्वेश्चन आपके एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के हैं। AHD, एनिमल हस्बेंड्री को शॉर्ट में AHD के नाम से जाना जाता है। चलिए अब सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए अच्छे से, डीपली, कैसे किस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीनस ऑफ गोट इज, बकरी की कौन सी, जीनस का मतलब होता है वंश, वंश। अब इसका आंसर देखेंगे हम लोग। ऑप्शन पहला तो ओविस, ये तो ओविस नहीं है। इसका गोट का जूलॉजिकल नेम क्या है या साइंटिफिक नेम? इसका जूलॉजिकल नेम है कैप्रा हिरकस, हिरकस। ओविस एरिस किसकी है? ओविस एरिस भेड़ की है। कैप्रा हिरकस गोट की है। बोस इंडिकस और बोस टारस आपकी गाय की है। बुवेलस आपकी भैंस की जीनस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्प्लीनिक फीवर इज एन अदर नेम ऑफ, FMD। FMD का मतलब होता है फूड एंड माउथ डिजीज। ये एक प्रकार का वायरस जनित विषाणु है, विषाणु जनित बीमारी है। इसका आंसर है आपका स्प्लीनिक फीवर के नाम से। इसका दूसरा नाम या इसके किसके नाम से जानते हैं तो ये आपका एंथ्रेक्स के नाम से जानते हैं। एंथ्रेक्स डिजीज गौवंश पशुओं में होता है। काउपॉक्स और मैस्टिटिस ये भी आपके डिजीज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज डिफिशियंसी इन मिल्क, कौन सा तत्व की कमी होती है दूध में? किस तत्व की कमी होती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस। जैसा कि हम लोग जानते हैं आयरन की कमी होती है दूध में। और सफिशियंसी किस में होती है आयरन की? तो आयरन गोट में आपकी सफिशियंसी होती है आयरन की। आयरन सर्वाधिक गोट के मिल्क में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कैटल डिजीज ट्रांसफर्ड टू मैन इज, कौन ऐसा रोग है, कैटल मतलब पशुओं में लगने वाला कौन सा रोग है जो ट्रांसफर टू मैन, मनुष्य में पहुंच जाता है? पहला FMD फूड एंड माउथ डिजीज, एंथ्रेक्स, रिएंडर पेस्ट और फुट राट। तो जैसा कि एंथ्रेक्स जो डिजीज है ये पशुओं से मनुष्य में, व्यक्तियों में, आदमी में, इंसान में पहुंच जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा शुड बी विथ इन, नाभि रज्जु होना चाहिए एक्सपल्सन टाइप का। 2 to 3 आवर, 2 से 3 घंटे, 4 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे, 10 से 12 घंटे, 6 से 8 घंटे होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रफेज कंटेन मॉइस्चर अप टू, रफेज में कितना प्रतिशत नमी होनी चाहिए या कितना प्रतिशत होना आवश्यक है? 15 से 20%, 5 से 10%, 10 से 15%, 20 से 25%। इसका होना चाहिए आपका 10 से 15% मॉइस्चर कंटेंट रफेज में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूअल पर्पज ब्रीड, ड्यूअल पर्पज ब्रीड ऑफ गोट, ड्यूअल पर्पज ब्रीड ऑफ गोट, पहला बर्बरी, दूसरा जमुनापारी, तीसरा मारवाड़ी और बीटल। अब जैसा कि हम जानते हैं द्विकाजी नस्ल बकरी का कौन सी द्विकाजी नस्ल की बकरी है, तो वो आपका है जमुनापारी। बर्बरी कहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान है, ये आप लोग खुद देख लीजिए कि जमुनापारी का कहाँ है, बर्बरी का, मारवाड़ी का और बीटल का कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ इज डेज, काउ का गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 283 से 285 दिन, 290 से 292 दिन। जैसा कि हमें मालूम है 280 + 5 या -5, 280, तो ये आपका 283 से 285 वाला क्वेश्चन आंसर इसका सही है। बकरी का कितना होता है? 150 दिन, 150 दिन। तीन 310 दिन आपका होता है बफेलो में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा हो गया है। मैटिंग ऑफ द रिलेटेड इंडिविजुअल विथ 4 to 6 जनरेशन इज नोन एज, 4 से 6 जनरेशन में इंडिविजुअली मैटिंग कराते हैं, मतलब मिलाते हैं हम पशुओं को, तो उसको क्या हम कहते हैं, क्या किस नाम से जानते हैं? इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग, आउट क्रॉस ब्रीडिंग। तो जब एक ही जनरेशन से आप प्रत्येक जनरेशन में क्रॉस कराएंगे तो उसको हम बोलते हैं इन ब्रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ रूमिनेंट स्टमक, रूमिनेंट स्टमक की बात कर रहा है ये, स्टमक का नहीं। ओमेसम, अबोमेसम, रूमेन और रेटिकुलम। तो इसका सही आंसर आपका है रूमेन, सबसे लंबा इसका पार्ट होता है। अब इसकी लंबाई आप खुद देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसिन फॉर्म ऑफ टोटल मिल्क प्रोटीन्स, ये तो सभी लोग जानते हैं, 60 से 65 दिन, सॉरी 80 से 83%। नेक्स्ट क्वेश्चन। गैलेक्टोप्सिस इज, गैलेक्टोपियोसिस क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं मेंटेनेंस ऑफ लैक्टेशन, लैक्टेशन का को ही मेंटेन करना गैलेक्टोपियोसिस होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। कैस्ट्रेशन डन एट द स्टेज द एज ऑफ इन गोट,
बकरी के किस उम्र पर कैस्ट्रेशन या बधियाकरण कर देनी चाहिए? वो है आपका 4 से 6 वीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ड्स नंबर 1 एक प्रोड्यूसर। विश्व की नंबर 1 अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी का नाम बताइए या ब्रीड का नाम बताइए। ये बहुत पॉपुलर, ये क्वेश्चन हर जगह ICR BHU यूपी कैटेट कहीं ना कहीं ये तो पूछा ही जाता है। हर जगह किसी भी एग्जाम्स में एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन बनता है तो इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंटली पूछा जाता है। उसका नाम है, पूरा नाम क्या है? वाइट लेगहार्न। वाइट लेगहार्न। इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है या उत्पत्ति स्थान? तो है आपका इटली, इसका उत्पत्ति स्थान। न्यू हैम्पशायर इसका उत्पत्ति स्थान है, इंग्लैंड। रोड आइसलैंड का भी उत्पत्ति स्थान है इंग्लैंड, और इंग्लिश क्लास का तो इंग्लैंड है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मोस्ट पॉपुलर फाइन वूल ब्रीड ऑफ वर्ल्ड। ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, मेरिनो। मेरिनो का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? स्पेन। स्पेन इसका उत्पत्ति स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू हम्प्ड कैमल इज नोन एज। दो कुबड़ वाले कैमल क्या कहलाते हैं? तो आपका कैंटेलस बैक्टीरियनस कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। हार्स इज ए। हार्स है रूमिनेंट, हुडेड, हुफेड, नॉन रूमिनेंट हुफेड, इवन टोड हुफेड, ओल्ड टोड हुफेड। इसका सही आंसर है नॉन डोमिनेंट फूड हुफेड। 18। इम्यूनिटी इज काज्ड बाय। ये तो सभी जानते हैं, लिम्फोसाइट भी वर्क करता है, बायोस्फिल्स भी सर्व करती है, और इसिनोफिल्स भी कार्य करता है अपना। तीनों करते हैं, पर इसमें आंसर कौन सा सही होगा? इसमें मेजर है लिम्फोसाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेस्ट पीएच फॉर सीमेन प्रिजर्वेशन। जब सीमेन को हम प्रिजर्व करते हैं या संरक्षण करते हैं तो उसका बेस्ट पीएच कौन सा होना चाहिए? 6.8 पीएच पर। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच की खोज किसने किया था? एसपीएल सोरेनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ स्टोरस साइकिल इज। स्ट्रस। अब स्टोरस साइकिल वर्ड से ही स्ट्रस आपका क्लियर हो जाना चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके क्वेश्चंस में ही आंसर होते हैं। अब स्टोरस से स्ट्रस याद कर लीजिए, शॉर्टेस्ट पीरियड स्ट्रस, इसलिए आसान हो जाएगा। 21 क्वेश्चन देखते हैं। द फैट कंटेंट ऑफ डबल टोन्ड मिल्क इज 1.5%। फैट वसा डबल टोन्ड मिल्क में कितने परसेंट वसा पाई जाती है? तो 1.5% वसा पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिल्क शेयर कंज्यूम्ड फॉर होल मिल्क पर्पज इज 1
1 सही 1/2, 3/4, 2/3 और 1/3। कहने का मतलब पूरे विश्व में कितना % शेयर मिल्क का कंज्यूम होता है। वन पॉइंट 1/3 पार्ट आपका कंज्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट इन कैमल इज नोन एज। मस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर एडवांटेज ऑफ वीनिंग इन काउ to get clean milk, to get strong calves, to get continuous milk, increase milking efficiency. To get clean milk. Reander pest is caused by, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये तो सभी लोगों को आता होगा। वायरस जनित बीमारी है रिएंडर पेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन हार्मोन आर सेक्रेटेड बाय ओवरी, एड्रिनल, पिट्यूटरी ग्लैंड आर एंड नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। ये आपका ओवरी से सेक्रेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थिक हॉर्न, ब्रॉड डिस्ड फॉरहेड एंड शॉर्ट फेस आर प्रेजेंट इन। सिम्टम्स, इस गायों के लक्षण, ये चारों गाय हैं, गायों के लक्षण पूछ रहा है इसमें कि किसके मोटे सींग, ब्रॉड फॉरहेड चौड़ा मस्तक होता है और फेस छोटा होता है, किस गाय का सिम्टम या कैरेक्टर है? वो है आपका कॉकरेज, जो कि भारत की सबसे बड़ी नस्ल है कॉकरेज। oogenesis, spermatogenesis are the major physiological action of टायरोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसका ऑप्शन है सी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लिगामेंट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अंडर ब्रेकिंग डाउन? अडर ब्रेकिंग डाउन। इसका आंसर है आपका मीडियन सस्पेंसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेल्योर ऑफ द रिट्रैक्टर पेनिस मस्कल्स टू रिलैक्स एंड अलाउ द पेनिस टू एक्सटेंड फ्रॉम द सीट इज नोन एज स्क्रोटल हार्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रीमोलर टीथ इन कैटल। ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इसका 12 आंसर सही हुआ है। 12 प्रीमोलर टीथ आर फाउंड इन कैटल। लाइफ स्पैम होना चाहिए यहाँ पर, लाइफ स्पैम ऑफ कैटल 20 to 25 ईयर, 20 से 25 साल इन सबका लाइफ स्पैम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंगोल इज ए ब्रीड ऑफ, अंगोल आपकी गाय की नस्ल है जिसका आंध्र प्रदेश में ओरिजिन प्लेस है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउ मिल्क प्रोटीन इज कॉल्ड। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सबके जुबान पर ये रटी होनी चाहिए। केसिन प्रोटीन आर कॉल्ड
काउज मिल्क प्रोटीन। 35 क्वेश्चंस। मोरक्को लेदर प्रोड्यूस फ्रॉम स्किन ऑफ। मोरक्को का जो लेदर प्रोड्यूस होता है वो किसकी चमड़ी का बना होता है? कैमल का, हार्स का, सीप का और गोट का। जैसा कि हम जानते हैं बकरी की स्किन का बना होता है। मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ ऊल। जब बात आ गई ऊल की तो ऊन सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा भेड़ पाली जाती है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊल का उत्पादन होता है, वहीं पर सबसे ज़्यादा भेड़ पाली जाती है। एवरेज पीरियड ऑफ लैक्टेशन इन बफेलो। बफेलो का लैक्टेशन पीरियड है 281 दिन। टोडा इज ए ब्रीड ऑफ। यहाँ पर सीप होना चाहिए, सीप, गोट, कैटल और बफेलो। तो जैसा कि ये कैटल की ब्रीड है। पनीर इज ए कंसंट्रेटेड मिल्क प्रोडक्ट, फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट, कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट, ड्राइड मिल्क प्रोडक्ट। जैसा कि कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट है पनीर। Methylene blue reduction test MBRT is conducted to know the efficiency of toned milk, double toned milk, sterile dried milk, pasteurized milk. ये आपका पास्चुराइज मिल्क। बफर वैल्यू ऑफ मिल्क इज ड्यू टू प्रोटीन। एवरेज फर्टाइल लाइफ ऑफ एन एग 12 से 24 घंटे। ब्रोजिंग इज कॉमन फीचर ऑफ गोट। अब आपको सीधे क्वेश्चन और आंसर ही बताते जा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो रहा है, जिससे कि हम लोग जल्द से आसानी में कम समय में ज़्यादा रिकवर कर लेंगे। अंगोरा इज नेटिव ऑफ मिड चाइना, मध्य चीन या कहीं पर टर्की दिया रहता है। द फैट कंटेंट क्रीम शुड बी लेस देन 25%। Which of the following vitamin remain RAM is the most resistant on heat treatment? Vitamin A. Vitamin A. White revolution is related to milk. ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। एंजाइम कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट। चीज़ का मतलब होता है पनीर। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट क्या होता है आपका अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया था, पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलेस्ट्रॉल फीडिंग नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग प्रोटीन, इजी टू डाइजेस्ट, डिजीज रेजिस्टेंट और ऑल। तो जैसा कि कोलेस्ट्रॉल जो फीडिंग नेसेसरी क्यों होता है, तो आपका इंक्रीजिंग प्रोटीन बढ़ाने के लिए, और अर्ली डाइजेस्ट बछड़े को जल्दी से आसानी से पच जाए, और डिजीज रेजिस्टेंट
रोग से प्रतिरोधी हो जाए, बछड़ा स्वस्थ हो। मेनली ड्रॉट ब्रीड ऑफ कैटल। अब ड्रॉट ब्रीड की आ गई, भारवाही नस्ल की। तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अमृत महल भारवाही नस्ल की ब्रीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चंस यूपी कैट में कई बार पूछा जा चुका है। टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल वेजाइना, इसका आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर है। ये तो सबको रटा होना चाहिए लगभग 39 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोगेनबर्ग इज नेटिव ऑफ, स्विट्जरलैंड। नेशनल डेयरी लोकेटेड एट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लोकेटेड एट, नेशनल डेयरी रिसर्च एनडीआरआई जो कि आपका करनाल में स्थित है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, करनाल हरियाणा में आपका स्थित है। नेक्स्ट, एनडीआरआई की बात हो रही थी। थारपारकर कहाँ पर पाई जाती? थारपारकर का राजस्थान उत्पत्ति स्थान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टालेस्ट ब्रीड ऑफ शीप। टालेस्ट का मतलब सबसे लंबी नस्ल, नीलोर। नीलोर का उत्पत्ति स्थान है आंध्र प्रदेश। ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड टू, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू मिल्क। ऑपरेशन फ्लड रिलेटेड टू वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। बॉडी टेम्परेचर ऑफ काउ इज, पी का मतलब होता है फ़ारेनहाइट, यहाँ पर यह होना चाहिए डिग्री फ़ारेनहाइट। 1.1 डिग्री फ़ारेनहाइट। कर्ल्ड टो पैरालिसिस काज्ड ड्यू टू, कर्ल टो पैरालिसिस डिजीज किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 की कमी से होता है। एक सेल मेड अप ऑफ, एक का जो सेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3। साल्टेड मीट ऑफ पिग इज नोन एज, बकोन या बेकान। डॉर्सेट हॉर्न नेटिव ऑफ, इंग्लैंड। LTLT का मतलब है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, टेम्परेचर फॉर लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम पास्चुराइजेशन। कितने डिग्री सेल्सियस पर LTLT कितने टेम्परेचर होने चाहिए? 61 to 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 13 मिनट। मिल्क जब लो टेम्परेचर पर रहेगा और लॉन्ग टाइम के लिए तो 13 मिनट में वो पास्चुरीकृत हो जाएगा। कैटल प्लेग अदर नेम फॉर, ये कैटल प्लेग आपका डिजीज है, इसका दूसरा नाम क्या है? रिएंडर पेस्ट, पोकनी रोग। मोस्ट पॉपुलर पोल्ट्री इन USA, प्लेमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, रोड आइसलैंड और ब्रह्मा। ब्रह्मा का उत्पत्ति स्थान है इंडिया। न्यू हैम्पशायर, रोड आइसलैंड और प्लेमाउथ रॉक, ये इन तीनों का ओरिजिन प्लेस है इंग्लैंड या USA।
तो इसमें मोस्ट पॉपुलर पोल्ट्री का वेराइटी का या ब्रीड का नाम पूछ रहा है, तो है आपका प्लेमाउथ रॉक। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ ओइस्टेरस साइकिल, ओइस्टेरस साइकिल की कौन सी सबसे लंबी अवस्था है या फेज है, तो है आपका डायस्ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टेशन पीरियड इन बफेलो इज, ये तो सभी लोग नॉर्मली क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे, 310 दिन, 305 + 5 - 5 हो जाता है। फाइनेस्ट वूल इन राजस्थान प्रोड्यूस बाय, सबसे फाइनेस्ट पतली ऊन कौन सी राजस्थान की नस्ल उत्पादित करती है, चोकला। इट इज ए फेमस फॉर फाइनेस्ट वूल। जर्सी का उत्पत्ति स्थान है इंग्लैंड, ये तो सभी लोग जानते होंगे। जर्सी में 4 से 5% फैट पाया जाता है। एग प्रोडक्शन स्टार्ट इन पोल्ट्री एट द एज ऑफ, एग प्रोडक्शन के लिए पोल्ट्री को किस एज पर स्टार्ट कर देते हैं हम उससे अंडा उत्पादन के लिए, 5 से 1/2 यानी 5 महीने 30 दिन पर हम इससे अंडे प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। लार्ज वाइट यॉर्कशायर इज ब्रीड ऑफ, पिग। लार्ज वाइट यॉर्कशायर पिग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गाय भैंस सुनिए, गाय भैंस भेड़ बकरी मुर्गी अंडा दूध मिनरल्स एलिमेंट पिग हैन हॉर्स इत्यादि से सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिप ब्रीडिंग डिपेंड्स मेनली ऑन, सीजन। When two breed are crossed alternatively is known as criss crossing, triple crossing, back crossing, non criss crossing। जब अल्टरनेटिवली होंगे ब्रीड, दो अलग अलग ब्रीड, तो क्रिस क्रॉसिंग होगा। इनिशिएशन ऑफ मिल्क सेक्रेशन इज कॉल्ड लैक्टोजेनेसिस। Which part of lacking of stomach of camel, abomosum, omesum, rumen, all omesum। For production of 1 ml of milk, mi of blood passes through udder, कितने प्रेशर से अडर में रक्त पास करता है, 400 से 500 ml प्रति सेकेंड। केमिकल यूज्ड फॉर डीहार्निंग इज NaCl, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, ऑक्जेलिक एसिड और NaOH। तो आप कास्टिक पोटास का यूज करते हैं। गेस्टेशन पीरियड ऑफ स्वाइन, स्वाइन का मतलब क्या होता है, सुअर। सुअर का गेस्टेशन पीरियड कितने दिन होता है, तो आपका 114 दिन का होता है। गेस्टेशन पीरियड का मतलब आप तो समझते होंगे, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोट्स शेयर इन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया,
पूरे भारत में दुग्ध उत्पादन में गोट का बकरी का कितना प्रतिशत योगदान है? 2.9% योगदान है। सानेन ब्रीड का उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। ये विदेशी नस्ल है। हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियाज एंड लोअर ब्लड शुगर लेवल इज ग्लाइकोजन, इंसुलिन, इपाइंस्पिरिन, रिलैक्सिन। इंसुलिन हार्मोन सेक्रेटेड होता है पैनक्रियाज एंड लोअर ब्लड। गोट टिश्यू वैक्सीन GTV is used against FMD, Rinderpest, HS, Blackwater. Rinderpest गोट टिश्यू वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। पश्मीना इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, पश्मीना किससे प्राप्त होता है? तो ये आपको बकरी से प्राप्त होता है। लेकिन एक्चुअली में पश्मीना किस नस्ल से पाई जाती है या प्राप्त की जाती है? तो है आपका चेंगू और चंगथांगी बोथ चंगथांगी एंड चेंगू। गद्दी तो आपकी भेड़ की नस्ल है। गद्दी, गुरेज, बकरवा। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हीट का मतलब कंट्रोलिंग हीट इज डिजायर्ड इन गोट, शीप, काऊ, बफेलो। शीप। एर्गोस्टेरॉल इज ए प्रिकॉर्सर ऑफ विटामिन ए, विटामिन एन, विटामिन यहाँ पर बी होना चाहिए, विटामिन D2, विटामिन ई, विटामिन डी रहेगा यहाँ पर, D2 गलत प्रिंट हुआ। 85 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सेक्रेटेड ऑक्सीटोसिन हार्मोन, कहाँ से आपका सेक्रेटेड होता है? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। मिल्क वेन इन काउज कंटेन वाटर, मिल्क एंड ब्लड। ये आपका पूछ रहा है, सीधी आपका पूछ रहा है दूध की परिभाषा। तो दूध की परिभाषा क्या होती है? दुग्ध शिरा में बहने वाला रक्त ही दूध कहलाता है। तो मिल्क वेन में इस परिभाषा से आपको साक्षात पता चल रहा है कि मिल्क वेन में क्या रहता है? ब्लड, प्योर ब्लड, फ्रेश ब्लड। टू रिमूव मिल्क स्टोन इज यूज्ड टू अल्कली, एल्कोहल, ए ब्लड, एसीटोन, ए ब्लड। 88 the best is of dehorning, the best is of dehorning 1 week. As content of human milk, as का मतलब राख कितना प्रतिशत ह्यूमन मिल्क में पाया जाता है? तो आपका 0.2% ऐस पाया जाता है। बेटर क्वालिटी ऑफ खोआ इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बफेलो मिल्क, काऊ मिल्क, शीप मिल्क। अब जब आप जाते हैं दुकान पे तो कहते हैं भैया हमें बेटर क्वालिटी का खोया देना। अब ये भी आपको पता होना चाहिए किसका बना होता है। या जैसे कि आप फूड इंस्पेक्टर के रूप में गए किसी दुकान पर, आप कहेंगे खोआ की क्वालिटी क्या है आपकी, किस जानवर का बना हुआ है, गाय का, भैंस का, भेड़ का, बकरी का, किसका, सुअर का, किसका बना हुआ है। तब आपको पता रहेगा, तभी तो आप वहाँ पर चेकअप करेंगे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बफेलो मिल्क। द ऑप्टिमम दही इज
कितने टेम्परेचर दही के लिए उपयुक्त होता है? तो आपका 22 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है या अच्छी होती है। विच एनिमल हैव सिंगल स्टमक विथ लार्जेस्ट सीसम अनेबल टू रूमिनेंट? सीप, कैमल, बफेलो, डंकी। अभी तक तो सीप, बफेलो, कैमल और गोट आ रहे थे ऑप्शन में, अब आपका डंकी भी आ गया, ह्यूमन भी आ गया। आपका डंकी आंसर सही है। टिडियन इन, ये क्वेश्चन बहुत बार यूपी कैडेट में पूछा जा चुका है, बीएचयू में भी पूछा जा चुका है। टिडियन, टिडियन का आपको वर्क है, फुल फॉर्म देखेंगे। टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट होता है। इन लेग्यूम फॉडर इज 30 से 40%। हार्मोन फॉर मिल्क सिक्रेशन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन is responsible for milk secretion. Undescended condition of the testes into the scrotal sac is known as? क्रिप्टोचिडिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बफेलो शेयर इन मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया। 54 था, 1% बढ़ गया, 55 हो गया है। एनआरसी, एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर हॉर्स इज लोकेटेड एट। जब हॉर्स की बात आ गई तो एच से हॉर्स, एच से हिसार। हिसार कहाँ पर है आपका? हरियाणा में। मेयर्स डिजीज फाउंड इन poultry. It is major disease and 3 to 5 weeks after dead. Yellow color of egg is due to कैरोटीन, गलत है। एंथोसाइनिन, गलत है। विटामिन बी, गलत है। जेंथोपिल पिगमेंट। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, द मॉइस्चर कंटेंट इन पनीर इज लेस देन कितने %? मिनिमम से नीचे कितने % नमी नहीं होनी चाहिए पनीर में? 70%, 65%, 60% और 55%। तो ये आपका रहा लास्ट क्वेश्चन, 70%। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, ग्रुप में ऐड हो जाइए, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो। और उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, डेली एग्री क्विज के नाम से है, डेली एग्री क्विज के नाम से है। चैनल का लोगो लगा हुआ है, आप उसे आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो, तो आप एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।